हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपिक पढ़ रहे थे हम साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा था बाल विकास के बारे में। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे अभिवृद्धि व विकास के बारे में, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभिवृद्धि या ग्रोथ किसे कहते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे कि लंबाई का बढ़ना ये क्या अभिवृद्धि है। वजन का बढ़ना, सिर के आकार में परिवर्तन होना, पैर की हड्डी का क्या होना, बड़ा होना, ये सभी अभिवृद्धि के क्या है, सूचक माने जाते हैं। अब जो अभिवृद्धि है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया, अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया मानी जाती है जिसका मापन संभव होता है। अभिवृद्धि को माप सकते हैं। अभिवृद्धि वंशक्रम से सर्वाधिक प्रभावित होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो वंशक्रम से क्या होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। आगे बात करें प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जॉन डेवी के अनुसार क्या परिभाषा दी कि अभिवृद्धि स्वयं होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। जैसे आलू आलू ही रहता है, उसे तरबूज नहीं बनाया जा सकता। दूसरी परिभाषा दी थी फ्रैंक महोदय, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। सोरेनसन के अनुसार के बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, ये हमें क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। आगे दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे विकास के बारे में। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट के बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास जो होता है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है जिसका मापन संभव नहीं है। विकास को हम नहीं माप सकते। विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जॉन डेवी के अनुसार शरीर के किसी अंग में होने वाला परिवर्तन तो क्या है, अभिवृद्धि है। शरीर के किसी अंग में होने वाला परिवर्तन क्या है, अभिवृद्धि है। परंतु समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन उसका क्या है, विकास माना जाता है। जैसे कि अगर बात करें किसी पेड़ का बड़ा होना, ये क्या है, अभिवृद्धि का सूचक माना जाता है। लेकिन उस पेड़ पर फलों का लगना उसका क्या है, विकास माना जाता है। आगे हडलॉक ने एक परिभाषा दी कि विकास में बालक नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित करता है। विकास में बालक जो है नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित करता है। ब्रूनर के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बालक बालिकाओं को विकास की अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। मुंडो के अनुसार विकास जो होता है गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करने वाली एक क्या है, प्रक्रिया मानी जाती है। ये परिभाषा मुंडो के द्वारा दी गई। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया मानी जाती है। अभिवृद्धि और विकास जो होता है दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, परंतु उन्हें एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है। अब अभिवृद्धि और विकास के बारे में कुछ अंतर जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो अभिवृद्धि होती है सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का समय कैसा होता है, सीमित होता है। लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। दूसरी विशेषता है संकुचित क्षेत्र तक चलने वाली प्रक्रिया। इसका क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, लेकिन जो विकास का जो क्षेत्र होता है व्यापक क्षेत्र तक चलने वाली ये प्रक्रिया मानी जाती है। अभिवृद्धि को माप सकते हैं, इसका मापन संभव होता है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं होता है। अभिवृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, लेकिन जो विकास होता है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में परिवर्तन से संबंधित मानी जाती है, लेकिन जो विकास होता है संपूर्ण शरीर में परिवर्तन से संबंध है। इसमें जो है रचनात्मक परिवर्तन होते हैं अभिवृद्धि में, लेकिन विकास में रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। अभिवृद्धि में भविष्यवाणी संभव नहीं कर सकते, लेकिन विकास की भविष्यवाणी क्या है,
संभव है। आगे हम बात करें विकास के प्रमुख आयाम या प्रकार, कौन कौन से विकास के प्रमुख आयाम हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें मानसिक विकास का, इसका विकास फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले मानसिक विकास वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता, उसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। जैसे कि 5 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास 90% तक होता है। 5 वर्ष का कोई बालक है उसका मानसिक विकास जो है 90% हो जाता है। 12 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। अगर 12 वर्ष का कोई बालक है तो उसका भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष का कोई बालक है तो उसका जो मानसिक विकास वो पूरा हो जाता है। आगे परिभाषा दी थी गुड एनएफ के अनुसार कि बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास जो है प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये एग्जाम में आई हुई परिभाषाएं गुड एनएफ ने कहा था। गुड का मतलब अच्छी बात कही थी उन्होंने कि बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका जो आधा विकास है प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। थार्डाइक ने भी एक परिभाषा दी कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहते। 3 से जो 6 वर्ष के जो बालक है अर्ध स्वप्न की दशा में रहते। अब मानसिक विकास की प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि 1 माह का बालक आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर से आवाज करता है। 1 माह का जो बालक होता है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो जोर से क्या करता है, चिल्लाता है। 2 माह का जो बालक होता है चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 2 माह का अगर कोई बालक है तो चमकीली जितनी भी प्रकार की जो वस्तु है वो अपना ध्यान क्या करता है, आकर्षित करता है। 3 माह का जो बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 माह का जो बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। 4 माह का बालक अपने नाम को समझने लगता है। 4 माह का कोई बालक है तो वो अपने नाम को समझने लगता है। और 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। ठीक है। 8 माह का बालक जो है अपनी पसंद की वस्तु को जमीन से उठाने लगता है। ठीक है। आगे 10 माह का जो बालक होता है अपने घर परिवार के वातावरण को समझने लगता है। 10 माह का जो बालक है वो अपने घर परिवार के वातावरण को समझने लग जाता है। 12 माह का बालक 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलता है तथा छोटे छोटे अनुकरण भी करने लग जाता है। 18 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को संकेत से मांगने लगता है। 24 माह का जो बालक होता है नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बता सकता है। 36 माह का बालक 4 से 5 अक्षरों के शब्द बोलता है तथा 1 से 7 तक गिनती भी बोलने लगता है। 4 वर्ष का बालक 5 से 7 अक्षरों के शब्द तथा 1 से 10 तक गिनती बोलने लग जाता है। 5 वर्ष का जो बालक होता है इंद्रधनुष के रंगों के नाम बता सकता है। और 6 वर्ष का जो बालक होता है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोल सकता है। 7 वर्ष का जो बालक होता है छोटी छोटी कहानियां व कविताएं करता है। और 8 वर्ष का जो बालक होता है अपनी जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान स्वयं करने लग जाता है। 9 वर्ष का जो बालक होता है गणित की सरल प्रक्रिया हल कर सकता है। और 10 वर्ष का जो बालक होता है गणित की जटिल प्रक्रिया भी हल कर सकता है। 12 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा मानसिक विकास के बारे में। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है सामाजिक विकास के बारे में जानते हैं। तो समाज या परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर सीखना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। सबसे पहली जो अवस्था आती है शैशव अवस्था में सामाजिक विकास। अब जो इसकी उम्र होती है 0 से 6 वर्ष की उम्र, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। शैशव अवस्था में सामाजिक गुणों का क्या अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को सामाजिक संबंधों का ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। बालक जो स्वार्थी व स्व केंद्रित किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में। इसमें बालक बालिकाओं को वातावरण की घटना की जानकारी नहीं होती है। बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों की जो नींव है पूर्व बाल्यावस्था में, जिसमें 3 से लगाकर 6 वर्ष में माँ के द्वारा रखी जाती है। मतलब आगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास सर्वाधिक होता है। सामाजिक गुणों का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक माता पिता से दूर व शिक्षक के सर्वाधिक नज़दीक रहता है। इस अवस्था में बालकों में सर्वाधिक सामाजिक गुणों का विकास जो है खेल के मैदान से होता है।
इस अवस्था में बालकों के मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। किस अवस्था में बालकों के मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। बालक बालिकाओं के मित्रों की संख्या सबसे अधिक इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना भी पाई जाती है और इस अवस्था में बालक बालिकाओं को सामाजिक संबंधों का ज्ञान हो जाता है। आगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है 13 से लगाकर 19 वर्ष, इस अवस्था में बालक बालिकाओं के सामाजिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि होती है। मतलब सामाजिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। बालक बालिकाओं में नार्सिसिज्म स्वमोह की भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बालक बालिकाओं में नार्सिसिज्म स्वमोह की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। देशभक्ति की भावना का विकास भी इसी अवस्था में होता है और इस अवस्था में बालक धर्म एवं ईश्वर में विश्वास करने लग जाता है और इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वीर पूजा की भावना का भी क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विषम लैंगिक सद्भावना का भी क्या होता है? विकास होता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा सामाजिक विकास के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। वेलकम।